हेलो एवरीवन, मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग विद राबिया एंड जाहिद। बढ़ते हुए हेल्थ इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने इस चैनल में न सिर्फ हेल्दी मजेदार खानों की रेसिपीज शेयर करती हूँ बल्कि इन रेसिपीज के फवाइद, किचन हैक्स और न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी तफसील से बताती हूँ। इसलिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं आपसे चंद मिनटों में बन जाने वाली इंतहाई हेल्दी और मजेदार कच्चे कीमे की टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो बगैर चर्बी के बीफ कीमा लिया है। यहाँ सबसे पहली और इंतहाई जरूरी बात यह है कि कीमा जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा है, इसलिए मैं इस रेसिपी के कीमे को 2 दफा मशीन से निकलवाती हूँ। मैंने एक बड़ी प्याज को बारीक पीसकर इसका पानी निकाल दिया है। ये तकरीबन आधा कप है। ये देखें, इसमें पानी भी नहीं है और ये अच्छे से पिसा हुआ भी है। मैंने 3 अदद तेज सब्ज मिर्चों का पेस्ट बनाया है जो तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। अगर आप कम तीखी सब्ज मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 7 से 8 मिर्चों का पेस्ट बनाएं। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक ऐड करूंगी। अदरक का पानी जाया ना करें, ये जिस्म से बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। लहसुन के बेशुमार फायदे हैं, ये दिल के लिए बहुत मुफीद है। मैं 1 खाने का चम्मच बारीक कुटा हुआ लहसुन ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। मैं नेशनल वालों का तिक्का मसाला ऐड करती हूँ, आप किसी भी कंपनी का तिक्का मसाला ऐड कर लें। 1 चाय का चम्मच सादा सफेद नमक डालूंगी। आप लो सोडियम साल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक थोड़ा कम ऐड करें क्योंकि बाज दफा जायके का पता नहीं चलता और कुछ देर बाद नमक तेज हो जाता है। आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी। अब इसे हाथों से मिक्स करेंगे। कुछ अज्जा और ऐड करेंगे लेकिन बाद में, क्योंकि ये मसाले कीमे में रचना बहुत जरूरी हैं। नहीं तो कीमे में इनका जायका नहीं रचेगा और टिक्कियाँ मजेदार नहीं बनेंगी। मेरे पास तो इस वक्त ग्लव्स नहीं हैं, लेकिन आप ग्लव्स पहनकर मिक्स कीजिएगा, नहीं तो ये मसाले कीमे के साथ साथ आपके हाथों में भी रच बस जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो हाथ धोने के बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। कच्चे कीमे की टिक्कियों के बिखर जाने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हम लोग अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर पाते। आप जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये कीमा मसालों को अपने अंदर जज़ब भी करता जाएगा और यकजान भी होता जाएगा। अभी मैं आपके साथ इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि इस कच्चे कीमे की एक टिकिया पेट भर के खाए गए अनहेल्दी खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ना तो ये मोटापा करेगी और ना ही आपके जिस्म को कमजोरी का एहसास होने देगी। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दें। आप इसे मैरिनेट करने के लिए चाहें तो बाहर ही पड़ा रहने दें या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं। वैसे फ्रिज में रखना ज्यादा बेहतर होता है। मसाले कीमे में जज़ब हो गए हैं। अब इसमें बगैर छिलकों के भुने हुए काले चने ऐड करेंगे। मैंने आधा कप चने लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। ये इस रेसिपी का बहुत अहम जुज है, इसलिए इसे मिस नहीं करना। इसकी जगह बेसन या कोई और चीज ऐड ना करें, बल्कि सिर्फ भुने हुए चनों का पाउडर ही डालें। कच्चे कीमे की टिक्कियों में टमाटर ऐड नहीं करते। इन कबाबों को चपली कबाबों से मिक्स ना करें क्योंकि इन दोनों के मसाले मुख्तलिफ होते हैं। आप मेरी चपली कबाब की रेसिपी भी देख सकते हैं जिसका लिंक ऊपर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। यहाँ मैं पाउडर को मिक्स करने के लिए इसे कीमे में गूंदूंगी ताकि पाउडर और कीमा अच्छे से मैश हो जाएं। शुरू में ये बिखरा बिखरा सा लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका अमेज़ा बिल्कुल यकजान हो जाएगा। चने का पाउडर कीमे में मौजूद पानी को भी जज़ब करेगा और टिक्कियों को बिखरने से भी रोकेगा। कबाब बनाते वक्त आपको दिखाऊंगी कि इस तरह कीमे को गूंदने से कितना फायदा होता है। अमेज़े को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने दें। अब मैं आपसे इसका न्यूट्रिशन चार्ट डिस्कस करती हूँ।
एक बड़े साइज का कबाब तकरीबन 100 ग्राम का बनेगा, जिसमें कैलोरीज तकरीबन 250 होंगी। इतनी कैलोरीज से इंसान तकरीबन 1 घंटा मुसलसल वॉक कर सकता है। इसलिए अगर आप ऑफिस या जॉब वर्क पर हो तो आप भूख का स्ट्रेस लिए बगैर एक कबाब से 3 से 4 घंटे बाआसानी गुजार सकते हैं। इसमें फैट तकरीबन 20 ग्राम है और अगर हम 4 कबाब दिन में खाएं तो ये हमारे जिस्म की एक दिन की फैट को पूरा कर सकते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल इसमें 27 ग्राम है और इस हिसाब से एक तंदुरुस्त इंसान तकरीबन 11 कबाब एक दिन में खा सकता है। लेकिन हार्ट पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर जैसे मरीज अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद इसकी मिकदार का तयन करें। वैसे ये बाजार के कोलेस्ट्रॉल से भरपूर खानों से कहीं बेहतर है, क्योंकि ये टिक्कियाँ ऑलिव ऑयल में फ्राई होंगी और इनमें फैट भी ना होने के बराबर है। विटामिन ए जिल्द की खूबसूरती के लिए अहम किरदार अदा करता है। विटामिन सी जिस्म में कुव्वत मदाफत को बेहतर बनाता है। विटामिन के खून को गाढ़ा करता है। इसलिए जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं और खून को पतला रखने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, वो इन टिक्कियों पर अपना हाथ हौला ही रखें। विटामिन B6 ज़हन को सुकून देता है और जिस्म को रिलैक्स रखता है। लिहाजा जो लोग दिमागी काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर, जॉब, टीवी ज्यादा देखना या फिर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना, ये कबाब इनके थके हुए ज़हन को बहुत सुकून दे सकते हैं। लीजिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। थोड़े से पानी में चंद कतरे ऑयल डाल लें, इसे हाथों पर लगा लें ताकि टिक्कियाँ चिपके नहीं। यहाँ मैं आपसे वो टिप्स शेयर करूँगी जिनसे कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बड़ी बड़ी भी बनेगी और टूटेगी भी नहीं। सबसे पहले आप थोड़ा सा कीमा लेकर उसको दबा दबा कर उसका एक बॉल बना लें। अगर आप यहाँ जल्दी करेंगे तो टिक्कियाँ कभी भी नहीं जुड़ पाएंगी। फिर इसे दबा दबा कर जितना बड़ा और पतला हो सके कर लें, क्योंकि ये फ्राई के दौरान सिकुड़ जाती हैं। आमतौर पर इतने बड़े साइज की टिक्कियाँ बनाना आसान नहीं होता। किनारे भी साथ साथ जरूर बराबर कर लें, नहीं तो टिक्कियाँ फ्राई के दौरान टूट जाएंगी। ये देखें, ये टिक्कियाँ बिल्कुल नहीं टूट रही। और अगर आप इस तरह टिक्कियाँ बना लें तो इंशाल्लाह कभी भी फ्राई के दौरान आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं फ्राई के दौरान भी आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि हमारे 500 ग्राम कीमे का कुल अमेजा तकरीबन 1 किलो से थोड़ा कम बनेगा। मैंने इससे 4 बड़े साइज की टिक्कियाँ बनाई हैं और मेरे पास तकरीबन 5 से 6 टिक्कियों का अमेजा बाकी है। ये सारा अमेजा तकरीबन 3 लोगों की सर्विंग के लिए काफी है। आज की किचन हैक टिप है ऑयल सेविंग बोतल। ये चिली सॉस या सिरके वाली आम सी बोतल है। मैं इसमें ऑयल सेव कर लेती हूँ। एक तो इसका ढक्कन आसानी से खुल जाता है, दूसरा आपको अगर चंद कतरे ऑयल भी चाहिए हो तो आप आसानी से ले सकते हैं और इसको रीफिल करना भी बहुत आसान है। मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके टिन पैक कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं, लेकिन हर ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए मौजू नहीं होता। मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में ऑलिव ऑयल के बारे में तफसील से बताऊंगी। फ्राई के दौरान ये टिक्कियाँ तेजी से सिकुड़ने लगती हैं, इसलिए इन्हें हल्का सा फ्राई हो जाने पर ऊपर से प्रेस करें ताकि ये दरमियान से कच्ची ना रहे। आप इसे चिमटे की मदद से भी प्रेस कर सकती हैं। कहीं ना जाएं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इनके साथ ये सलाद बहुत जरूरी है। यकीन माने, अगर आप मेरे कहने पर इन टिक्कियों को एक दफा इस सलाद के इस कॉम्बिनेशन के साथ खा लें तो आप इस डिश के दीवाने हो जाएंगे। आप सलाद की हर चीज हर बाइट में ऐड करें और इसके साथ ये चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल करें। बस मैं अब आपको बता नहीं सकती कि ये कितने लजीज और हेल्दी डिश बनी है। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मेरी रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जब आप इनसे मिलने जाएं वो आपके लिए ये डिश जरूर बना सके। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।